हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम केबीएस जैसे एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास 9 करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं 8 क्लास करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी जाइए, मेरे केबीएस प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। इस वीडियो में हम समास पढ़ने वाले हैं। फिर जब हम समास पढ़ लेंगे तो उससे जुड़ी हुई जो प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही साथ समास पढ़ाने के बाद जो प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर 2018 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे 5 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, वो हम देखेंगे जब मैं आपको समास पढ़ाऊंगा, तो आप इजीली उन क्वेश्चन को बना रहे होंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर उसे ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, अभी मैंने पूरा आपका हिंदी की क्लासेस का, जो भी आपकी क्लासेस चलेंगी उसका शेड्यूल बना दिया है। तो चलिए मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखाता हूँ, जिसको भी नहीं मालूम है तो सबसे पहले मैं आपको वो शेड्यूल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आप नीचे लिंक है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट सर्च करेंगे द एग्जाम हेल्पर तो आपको चैनल मिल जाएगा। अभी मैंने ये आपको पोस्ट कर दिया था कि केबीएस की जैसे कि जो क्लासेस शेड्यूल है वो मैंने बता दिया कि हम फर्स्ट सबसे पहले हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं। संडे या मंडे तक मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा पूरे करवाने की, ठीक है। इसके बाद हम कंप्यूटर करेंगे, डेली 2 वीडियोज आएंगी आपकी, ठीक है। एक जिसमें आपकी थ्योरी सेक्शन रहेगा प्लस क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे में हम इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है जो पूछी ही जाती है, जैसे शॉर्टकट कीज हो गई, फुल फॉर्म हो गए आपके, एंटीवायरस, वायरस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स, है ना, ऐसी ऐसी जो चीजें इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं कराऊंगा 2 वीडियो डेली। साथ में इसके साथ साथ हम डेली जो है एक एक 2 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। तीसरा, उसके बाद हमें समय बचेगा तो इंग्लिश की वोकैब भी आपको करा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पेपर में अपने नोट से डायरेक्ट वोकैब आपको दिखाई थी कि डायरेक्ट मेरे नोट से वोकैब आई थी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी हम 2018 और 22 के करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने हिंदी में टॉपिक कवर कर रखे हैं वो कुछ ये हैं, ठीक है। इतने सारे टॉपिक जिनमें ग्रीन टिक है वो मैंने करा दिए, और जो अभी शेष बचे हुए हैं ये आपको नीचे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हिंदी की वोकैब है, इसके भी अभी बचे हैं। और आज जो है कंप्यूटर का हमने 1 क्लास किया मात्र, इसकी जल्दी मिलेगी आपको वीडियो। और प्रीवियस ईयर के 2 वीडियो डाल चुका हूँ, 3 वीडियो और आपको जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लिए। और ये जो समाज आपको पढ़ाऊंगा इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं मिलेगी, और समाज की प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है। सब कुछ आपको यहीं मिलेगा जो भी अपडेट होगी, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे समास, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। साथ ही साथ रात को मैं आपको विलोम शब्द करा दूंगा, पूरे जितने भी होते हैं 250-300 जो कि इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, तो उसे आप देखना ना भूलिएगा। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, उसे ज्वाइन कर लेना। इससे पहले हिंदी की क्रिया करा चुका हूँ, और लास्ट 30 डेज में आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, जीरो से हीरो बन सके, और आप भी एक जैसे बन के निकलें, तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी प्लान बता दिया है। जाइए चैनल पर, केबीएस की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ये टेलीग्राम है, यहाँ पर अपडेट डालते रहूँ, ज्वाइन कर लेना। विशेषण करा रखा है, ढेर सारी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। बेस्ट बुक्स क्या होगी, कंप्यूटर की क्लास 1 डाल चुका हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा चुका हूँ, तो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं नीचे आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ढेर सारी वीडियो बनाते रहता हूँ, ऑफिस का टूर, वर्क प्रोफाइल क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। केबीएस के रिगार्डिंग भी मैंने एक इंटरव्यू वीडियो बना रखा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। जो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा वो मेरी आपको चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में केबीएस जैसे 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ जेएसए अपॉइंटेड हूं इन नवोदय विद्यालय धीमाजी असम में, ठीक है। चलिए, और आपको भी एक जेएसए बना के रहूंगा। ये इंटरव्यू का वीडियो डाल रखा है जेएसए सब के साथ, पूरी डिटेल में बताया कि क्या क्या चीजें होती है, नहीं देखा है जाके देख लीजिए। सिलेबस वगैरह सारा कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया था, सब कुछ बता रखा है। चैनल पर नए हैं सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना समास। दोस्तों, समाज स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक और अपडेट है कि अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, जिसमें 499 वाला पास आपको 399 में मिल रहा है, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है चलिए बताता हूँ। क्योंकि आप अगर केबीएस जैसे का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जो टेस्ट होते हैं आपको देना बेहद जरूरी है, उसी के दम पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें आपको केबीएस के लिए जैसे का जो पेपर उसमें 156 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें 112 चैप्टर टेस्ट है, 10 फुल टेस्ट है, 30 सब्जेक्ट टेस्ट है, और 4 प्रीवियस ईयर के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और इससे आपको आपकी एक्यूरेसी और स्पीड का भी पता चलने वाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि केबीएस के ही मिलेंगे, इसमें आपको टोटल 670 से अधिक एग्जाम मिलते हैं, 63,000 से ज़्यादा आपको इसमें मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें आप ईयरली मंथली जो भी पास लेना चाहे वो ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप इसे परचेस करेंगे तो आपसे कूपन कोड अप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला आप कूपन कोड डाल देंगे V1NW47, तो इस पर आपको 40 या 50 रुपये डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप ऐसा करिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आपको इसे परचेस करना हो तो आप परचेस कर लेना।
उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं, बट कूपन कोड आपको यही डालना होगा। इसमें देखिए आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हो रहे हैं सारे आपको इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, एसएससी देखिए इतने सारे, ढेर सारे इसमें, मतलब 670 से ज़्यादा एग्जाम मिलते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट है और यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो जल्दी आइए इसे परचेस कर लिए। तो चलिए अब हम फाइनली अपना जो समाज का टॉपिक है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों समास हम पढ़ने वाले हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। टोटल 2 नोट से कराऊंगा, मैंने 2 रजिस्टर में इसे नोट किया था। ठीक है, ये मेरा पहला रजिस्टर है, इसमें कम लिखा हुआ है बट एक्यूरेट लिखा हुआ है, ट्रिक के माध्यम से लिखा हुआ है। एक और रजिस्टर इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में कर रखा है, तो वो दोनों टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ाऊंगा फिर वो पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़े से एग्जाम्पल ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। 2 अपने नोट्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं समास। समास क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि कोई भी चीज जो बड़े शब्दों में लिखी गई है उसे छोटे शब्दों में बताना, दैट इज संक्षेप। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले क्या होता है, तो वो होता है संक्षेप। समास जो है यह 2 शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से? सम प्लस आस, इसलिए ये बन जाता है समास। ठीक है, कौन कौन से 2 शब्द हैं? सम प्लस आस, अब इसे जोड़ देंगे तो बन जाएगा समास। ठीक है, चलिए, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? अच्छी तरह बैठाना। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास जो है 2 शब्दों से बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बैठाना। इसके बाद लिखा हुआ है पहले वाले पद शब्द को पूर्व पद, यानी कि जो आपका समास होता है उसमें पहले वाला जो शब्द होगा, ठीक है, उसको पूर्व पद कहेंगे, एवं जो बाद वाला जो शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें जो राज है ये क्या है? पहला पद है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। ठीक है, और जो पुत्र है ये दूसरा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया है कि पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी कि समास जो होता है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है तथा इनसे मिलकर जो पद बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। तो समास क्या होता है? तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है तथा इनसे मिलकर जो पद बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो राज, दूसरा पुत्र। ठीक है, तो 2 शब्द मिले तब ये क्या बना? राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, दैट इज राजपुत्र। और जो ये शब्द बना है इसको हम क्या बोलते हैं? सामासिक पद कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और समास के तोड़ने को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। समास को जब आप तोड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। समास का विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है तो वो होता है आपका व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो समास होता है उसका मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके कौन कौन से जो पद होते हैं वो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ समास क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, यानी कि कम शब्दों में बोलना। यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह बैठाना। पहले वाले शब्द को पूर्व पद एवं बाद वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है राजपुत्र। अब इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है तथा इनसे मिलकर जो पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। समास के तोड़ने को क्या कहते हैं? तो समास को जब आप तोड़ देंगे, जैसे ये लिखा था राजपुत्र, तो ये तो सामासिक पद है क्योंकि जुड़ा हुआ है। अगर इसे आप तोड़ देंगे, जैसे राजा का पुत्र, उसे तो हम बोलते हैं राजपुत्र। तो ये जो तोड़ा गया है, तोड़े तोड़े हुए फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम करें विग्रह। ठीक है, यहाँ पर देखिए कम शब्दों में बात कह दी, यहाँ पर इसने 2 शब्द बढ़ा दिए, एक तो ये बढ़ा दिए, एक ये बढ़ा दिए। ठीक है, तो कम शब्दों में बात कही थी। ठीक है, तो समास के तोड़ने को क्या कहते हैं? विग्रह। समास का विलोम शब्द आपसे पूछ ले तो क्या होता है? व्यास आपका हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर किसी को वीडियो क्वालिटी में दिक्कत होती है तो आपको यहाँ पर यूट्यूब में ऑप्शन देता है, तो उसको आप 720 या 180p पे करके देखेंगे तो आपको इजीली ये वीडियो क्लियर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो समास के हमने कितने भेद देखे? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो टोटल 6 प्रकार के आपके भेद होते हैं। आपसे पूछ लिए समास के कितने भेद होते हैं? 6। आपसे पूछ ले कौन कौन से भेद होते हैं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो अव्ययीभाव समास, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो इस समास में पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग बता दो, उसका उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग प्रत्यय हम एक अलग वीडियो में करेंगे, पूरा उपसर्ग क्या होता है प्रत्यय आपको हालांकि छोटे से मैं बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है आजीवन, आजीवन,
तो यहाँ पर जीवन क्या है, एक प्रॉपर वर्ड है, बट आ क्या है, प्रॉपर वर्ड नहीं है। ठीक है, जीवन क्या है, एक प्रॉपर क्या है, शब्द है, इसका एक मतलब होता है जीवन, यानी कि जो हमारा हमारा जो जीवन है वो जीवन है ना, लाइफ जिसे हम बोलते हैं, बट आ का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो जीवन तो एक शब्द था, बट इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, आजीवन, यानी जीवन भर। तो ये क्या था, ये उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, पा से पीछे होता है, ऊ से आगे। ठीक है, तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने देखा अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो इस समास में पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। आपसे पूछ ले कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। और उपसर्ग जाति का क्या होता है, अव्यय होता है, यानी कि उपसर्ग जाति का वो रहा होता है। अब इसकी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, जी आपको ट्रिक याद रखना है, इससे आप इजीली चुटकियों में आप समास को पकड़ लेंगे कि कौन सा ये समास है। तो ट्रिक क्या कहेगी, जब अव्ययीभाव समास होता है तो इसकी ट्रिक होती है कि इसमें पहला पद जो होगा वो आपका छोटा होगा, यानी कि कम अर्थ वाला होगा। पहला पद कैसा होगा, छोटा होगा, कम अर्थ वाला होगा। दूसरा पद क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा अर्थ रखने वाला होगा। ठीक है, तो पहला पद इसमें क्या होगा, हालांकि इसमें बोला पहला पद प्रधान होगा, बट पहला पद प्रधान होगा, बट हमारी ट्रिक कहती है कि पहला पद प्रधान तो होगा, बट पहला पद कैसा होगा, छोटा होगा, कम अर्थ होगा, उसका अर्थ क्या होगा, कम होगा। दूसरा पद कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा अर्थ रखने वाला होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, यहाँ लिखा है आजीवन, आजीवन। ठीक है, आजीवन लिखा है, तो जीवन का तो मैंने बता दी एक बड़ा अर्थ है ना। तो अव्ययीभाव समास है। ट्रिक क्या कह रही थी, पहला पद छोटा हुआ, तो हमने देखा ये दो पदों से मिलकर बना है, आ और जीवन। तो आ कैसा शब्द है, इसमें आ एक छोटा शब्द है, पहला पद छोटा, कम अर्थ, इसका कम अर्थ है। दूसरा पद बड़ा, ज्यादा अर्थ, तो जीवन क्या है हमारा, ज्यादा अर्थ वाला है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आजीवन, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। आमरण यानी कि मरने तक, तो आमरण में क्या हो जाएगा, आमरण। तो इसमें मरण तो एक बड़ा शब्द है ना, मरण मृत्यु है ना, मौत से लेकर है, बट आ छोटा है, तो पहला पद छोटा कम अर्थ वाला, दूसरा बड़ा यानी कि ज्यादा अर्थ रखने वाला होगा, तो वो हमारा क्या कहेगा, अव्ययीभाव समास कहेगा। इसके एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना, जैसे आजीवन, आमरण, प्रतिदिन। तो दिन, दिन तो हम जानते हैं कि बड़ा शब्द होता है, दिन है ना, दिन पूरा दिन होता है। प्रति, प्रति हम किसी में भी जोड़ सकते हैं, प्रति एक है ना, प्रति एक, प्रतिदिन, प्रातः काल, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, तो दिन क्या है, बड़ा होता है। ठीक है, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। अब शक्ति इसमें एक बड़ा शब्द है, शक्ति के कई सारे मतलब होते हैं, बट यथा का एक ही मतलब होता है, यानी कि के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्रता, शीघ्रता के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा समय, ठीक है, यथा साध्य, यथा साध्य आपका एक इसका एग्जाम्पल होता है निर्विघ्न, यानी कि बिना विघ्न के, यानी कि कोई बिना देरी किए। ठीक है, निर्विघ्न। ठीक है, तो इसमें विघ्न क्या है, विघ्न तो होता है देरी डालना, बड़ा मतलब है, पर नी का कोई मतलब नहीं होता, छोटा है। तो हमारी ट्रिक क्या कह रही थी, पहला पद छोटा, छोटा है, दूसरा बड़ा, बड़ा है। ठीक है, चलिए निडर, तो नीडर यानी कि नीडर, डर तो अपना अपना बड़ा होता है, बट नीडर यानी कि बिना डर के। ठीक है, सपरिवार, जब आप चिट्ठी देते हैं किसी को तो क्या लिखते हैं उसमें, सपरिवार। ठीक है, सपरिवार, तो शाह का तो कोई मतलब नहीं है, बट परिवार तो एक यार बहुत बड़ा मतलब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अव्ययीभाव जब आएगा, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो इसमें पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। बट हमारी ट्रिक क्या कहेगी कि पहला पद छोटा होगा, कम अर्थ वाला होगा, दूसरा पद बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा अर्थ रखने वाला होगा। इसके जो एग्जाम्पल है मैंने आपको यहाँ पर सेट करके दे दिए, जिससे आप इजीली जब एग्जाम में आएगा तो आप इनको पढ़ के समझ जाओगे। अब इसका एक और ट्रिक होती है कि और भी इसके एग्जाम्पल आए तो हम कैसे पहचानेंगे। तो दूसरी ट्रिक कहती है कि एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययीभाव समास होता है। तो एक ही शब्द जब कई बार आ जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, रातों रात। तो देखिए रात, रातों रात, यानी कि रातों रात, रातों रात है ना, रात में रात, रातों रात। दिनों दिन, हाथों हाथ, धीरे धीरे, भागम भाग, बीचों बीच, साफ साफ, धड़ाधड़, धमाधम, गांव गांव, गली गली आदि। तो देखिए इसमें क्या है, एक ही शब्द कई बार आ रहा है, रातों रात, इसमें भी रात, इसमें भी रात, दिनों दिन, इसमें भी दिन दिन, हाथ हाथ, है ना। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब भी वो हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं अपना। तो सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, पहला हमने अव्ययीभाव पढ़ा, दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या कहता है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, तो अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान था, इस समास में क्या हुआ, दूसरा पद क्या हुआ, प्रधान होगा। अब जो पद प्रधान होता है ना, ट्रिक हमारी क्या कहती है कि जो पद प्रधान होता है उसका कम अर्थ होता है। तो दूसरा पद कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि कम अर्थ वाला होगा। पहला पद बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा अर्थ रखने वाला
होगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का डेफिनेशन पूछ ले तो दूसरा पद प्रधान होता है। बट हमारी ट्रिक क्या कहती है कि दूसरा, ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए, इसको लागू मत कर देना। आपसे पेपर में पूछे तो दूसरा पद प्रधान होता है, बट ट्रिक के माध्यम से केवल हम याद रखेंगे कि अगर तत्पुरुष समास आए तो हमें अगर ऑप्शन देता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो हम ट्रिक लगाएंगे कि दूसरा पद या इसका छोटा होगा, पहला पद बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इस समास में क्या होता है, बीच के शब्दों या जो विभक्ति होती है उसको हटा दिया जाता है। विभक्ति मैंने आपको जब कारक पढ़ाए थे तो अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाया था कि विभक्ति क्या होती है, किस किस कितने तरीके की विभक्ति होती है, सब कुछ आपको डिटेल में बताया था। इसलिए बोलता हूँ हर टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है। तो शुरू से लेकर अंत तक मैंने जितने वीडियो कराए हैं वो देख लेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण चिड़ी मार। अब इसमें क्या था, दूसरा पद प्रधान, बट ट्रिक क्या बोली थी, दूसरा पद छोटा कम अर्थ वाला, पहला पद बड़ा। तो चिड़ी मार। अब चिड़ी, चिड़ी क्या है, चिड़ी ऐसे चिड़िया, तो चिड़िया तो अपने आप में एक शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है। बट मार, तो मार तो क्या, छोटा सा शब्द है। मार बस एक ही बार कहीं पे ज्यादा लगता नहीं है, बट चिड़िया खाती है, चिड़िया है ना, मार तो छोटा शब्द है। तो चिड़ी मार, तो पहला पद कैसा है, बड़ा है, बड़ा ज्यादा शब्द दे रहा है, दूसरा पद छोटा, केवल मार है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो चिड़ी मार है ना, या इसको हम बोलते हैं चिड़िया को मारने वाला, इसका अर्थ होता है चिड़िया को मारने वाला। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें बीच के जो विभक्ति थी उसे हटा दिया। कौन सी विभक्ति, को विभक्ति जो थी इसमें, उसे हमने हटा दिया है। ठीक है, चिड़ी मार केवल लिख दिया। अब तत्पुरुष जो समास है दोस्तों हमारा, ये मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला होता है आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठवा अधिकरण तत्पुरुष। जितने आपने कारक पढ़े थे ना, कारक होते हैं टोटल 8, और जो तत्पुरुष में हमारे कारक यूज होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, 6 वाले। पहला कर्ता नहीं होता, और इसमें एक और है जो शायद आपका संप्रदान हो गया, करण हो गया, एक और है वो आपको मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे तत्पुरुष कितने होते हैं, 6 होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब चलिए हम कर्म तत्पुरुष देख लेते हैं क्या होता है। ये पूछे जाते हैं दोस्तों कि बताइए तत्पुरुष के अंदर कौन सा होता है। केवल आपके 6 जो है ना, उसमें से जो सेकंड वाला है ना तत्पुरुष समास, इसी के भेद होते हैं, बाकी सब सिंगल सिंगल होते हैं। तो ये तत्पुरुष के अंदर भी पूछ लेता है कि बताइए तत्पुरुष तो है, कौन सा तत्पुरुष, तो इन 6 में से वो ऑप्शन होगा, तो हम वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्म तत्पुरुष क्या होता है, तो इसकी ट्रिक है कि यदि को विभक्ति को जो शब्द होता है उसको हटा दिया गया हो, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, इसमें क्या को शब्द हटा दिया और केवल आ गया चिड़ी मार। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त करने वाला, तो इसमें भी क्या हटा दिया हमने, को शब्द हटा दिया और जोड़ दिया यश प्राप्त। ठीक है, और मैंने बताया था इसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद कम अर्थ देगा, पहला शब्द जो ज्यादा, यानी कि यश गौरव की बात हो रही है तो ज्यादा बड़ा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष के बाद हमारा होता है, ये मैंने कारक पढ़ाए थे तो इनकी विभक्ति कराई थी कि इसकी विभक्ति क्या होती है। जैसे है ना, कर्म की होती है को, करण की होती है से या के द्वारा, है ना, अपादान की होती है के लिए, है ना, इस तरीके से संबंध की का की के होती है, इस तरीके से मैंने पूरा पढ़ा रखा था। अब कर्म तत्पुरुष हो गया, दूसरा है आपका करण तत्पुरुष। तो यदि से शब्द को हटा दिया गया हो, से शब्द को हटा दिया गया हो तो वो हमारा क्या कहेगा, करण तत्पुरुष होगा। जैसे अकाल पीड़ित, तो इसको कैसे बोलेंगे, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब इसमें से हटा दिया गया और इसको जोड़ दिया गया। रेखा अंकित, यानी कि रेखा से अंकित, तो से शब्द हटा दिया, रेखा अंकित हमारा बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगला। इसके बाद हमारा आता है संप्रदान तत्पुरुष। क्या आता है, संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें क्या होता है, यदि के लिए शब्द को हटा दिया गया हो, जैसे देशभक्ति, तो जब हम भक्ति करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं भाई देश के लिए भक्ति कर रहा हूं, तो देश के लिए भक्ति, तो इसमें के लिए शब्द को हटा दिया, के लिए शब्द हटा दिया और क्या बना दिया, देशभक्ति। हथकड़ी, यानी कि हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, हथकड़ी, तो इसमें भी के लिए शब्द हटा दिया। तो संप्रदान तत्पुरुष आपसे पूछे, है ना, जब ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में आपको कैसे देगा पता है, ये दोनों ऑप्शन दे देगा या एक ऑप्शन देगा और 3 अलग देगा। आपसे पूछेगा बताइए निम्न में से किस ऑप्शन में आपको संप्रदान तत्पुरुष दिया गया है, तो आप पढ़ेंगे देशभक्ति, है ना, वहां दे देगा यश प्राप्त, तो यश प्राप्त से आप कहेंगे यश को प्राप्त, तो ये तो आपका वो हो जाएगा दूसरा वाला। बट देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, अगर के लिए वहां पर आपको शब्द या विभक्ति दिख जाए तो वो संप्रदान तत्पुरुष आपका हो जाएगा। ये आपको ट्रिक याद रखना है। चलिए अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान का होता है, ठीक है, अपादान तत्पुरुष जो होता है, इसकी ट्रिक है कि यदि से शब्द को हटा दिया गया हो, और अपादान का मतलब होता है अलग होना, है ना, तो यदि से शब्द हटा दिया गया, अलग होना या जुड़ा होना के अर्थ में, जैसे दयाहीन, तो दया से हीन, यानी कि दया से वो हीन है,
कैसा है, दयाहीन है, यानी कि उसे बिल्कुल दया नहीं आती है। तो इसमें से शब्द जो था उसे हटा दिया और दयाहीन बना दिया। दूसरा है शाप मुक्त, शाप से मुक्त, तो इसमें हमने से शब्द हटा दिया और बता दिया शाप मुक्त। ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष हो गया। पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें आपके का की के जो होता है ना, कि मेरा, है ना, हमारा, इस तरीके से का की के जो शब्द होते हैं ना, यानी कि पति का, पत्नी का, है ना, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, इस तरीके से बोलता है ना वो। तो संबंध तत्पुरुष में हम का की के यानी कि संबंध वाले जो शब्द होते हैं इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, संबंध का अर्थ इसमें छुपा हुआ होता है, ट्रिक हमारी कहती है। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, अब इसमें का शब्द हटा दिया, क्या बना दिया, राजपुत्र। गंगा जल यानी कि गंगा का जल, तो इसमें का शब्द हटा दिया, गंगा जल आपने बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि, ट्रिक कहती है इसकी, यदि में शब्द हटा दिएगा, अधिकरण यानी कि ये स्थान वगैरह को बताता है। ठीक है, यदि मैं जो शब्द होता है आपका वो शब्द हटा दिया गया हो, जैसे प्रेम मग्न यानी कि प्रेम में मग्न। ठीक है, गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश, तो में शब्द हटा दिया और क्या बना दिया आपका, अधिकरण तत्पुरुष बना दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था समास, समास का डिटेल पढ़ा, फिर हमने अब इसके 6 वेद देखे जिसमें हमने अव्ययीभाव और तत्पुरुष कर लिया। 4 हम करने वाले हैं अभी। अव्ययीभाव हमने बता दिया क्या क्या होता है। इसके बाद हमने क्या बताया, तत्पुरुष बताया, बट तत्पुरुष को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें 6 पार्ट इसके अंदर होते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। अब तीसरा हमारा था, तो तीसरा हम पढ़ लेते हैं इसका। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष में भी क्या था आपका, दूसरा पद प्रधान था, और इसमें भी आपका क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। हमारी ट्रिक क्या कहती है, तो ट्रिक कहती है कि पहला पद विशेषण यानी कि विशेषता बताता है, या दूसरा पद विशेष यानी दूसरे पद की तुलना होती है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद क्या होगा, उपमान होता है। तीसरा इसकी ट्रिक है कि कैसा है, प्रश्न का उत्तर मिलता है जैसे। ठीक है, तो कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ट्रिक क्या कहेगी आपको कैसे पहचानना है, कि इसमें पहला जो पद होगा आपका वो विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा होगा। पहला जो शब्द होगा ना वो विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा होगा उस शब्द की। दूसरा पद क्या होगा, विशेष यानी कि दूसरे पद की तुलना की जा रही है। पहला पद बताएगा विशेषता और दूसरा जो पद होगा है ना वो क्या बताएगा, उसकी तुलना की जा रही होगी। अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। और इसमें अगर आप इसे प्रश्न करेंगे शब्द से कि कैसा है, प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, चलिए उपमेय उपमान क्या होते हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। उपमेय क्या होता है, जिसका वर्णन किया जाए वो उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, जिसके समान वर्णन किया जाए। ठीक है, जिसके समान वर्णन किया जाए तो वो क्या होगा, उपमान हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे नील गगन, तो मैंने जब आपको विशेषण बताया था, विशेषण पढ़ाया था, तब उसमें बताया था कि जो आपके जो कलर होते हैं है ना वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो नील कलर यानी नीला कलर, तो ये क्या विशेषण है। और यहाँ पर हमने ट्रिक इसकी देखी थी कि पहला पद विशेषण होगा यानी विशेषता बता रहा होगा। तो नील गगन, तो नीला है जो गगन, विशेषण क्या है, नीला, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, गगन। गगन की तुलना की जा रही है, वो नीला है, गगन की विशेषता बताई जा रही है, नीला है। तो नील गगन यानी कि नीला है जो गगन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी तरीके से चंद्रमुखी यानी कि चांद के समान मुख वाली क्या हो जाएगी, चंद्रमुखी। महावीर, महान है जो वीर, दैट इज महावीर, है ना। तो इसमें क्या है, विशेषता बताई जा रही है। नीलकंठ, तो कंठ कैसा, नीला, तो नीला है जो कंठ, दैट इज नीलकंठ। श्वेत अंबर यानी कि श्वेत है जो अंबर। का पुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष। ठीक है, का पुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष। भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्ट है जो आचार, दैट इज भ्रष्टाचार। इन ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद है लाठ साहब यानी कि लाठ यानी कि बड़ा, बड़ा है जो साहब। मृग नयनी यानी कि मृग के समान नयन वाली। ठीक है, लौह पुरुष, अब लौह क्या है, इसमें विशेषण है, पुरुष क्या है आपका विशेष है। तो लोहे के समान पुरुष, दैट इज लौह पुरुष। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राण प्रिय, प्राणों के समान जो प्रिय हो, दैट इज प्राण प्रिय। नर सिंह यानी कि सिंह के समान नर। इसमें किसकी जो है हमने पढ़ा था कि उपमेय जिसका वर्णन किया जाए, तो वर्णन किसका किया जा रहा है, नर का, और किसके समान किया जा रहा है, सिंह के समान, है। तो क्या हो जाएगा, नर सिंह। ठीक है, चलिए हमारा चौथा इसका था दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास बड़ा आसान होता है, आप इसे इजीली पहचान लेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास क्या होता है आपका, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। बस सिंपल है। द्विगु समास यानी कि संख्या की बात की जा रही होगी, उसमें संख्या से रिलेटेड कोई वर्ड उसमें होगा। जैसे
एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या कह रही है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग हुआ तो वो हमारा क्या कहेगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे चौराहा, तो चौराहा क्या किसको बोलते हैं हम, चौराहा। यहाँ पर चार रास्ते मिलते हों, एक रास्ता, दो, तीन, चार, है ना, तो चार राहों का मिलन चौराहा। नवरात्र, नवरात्र क्या होते हैं, 9 दिन के होते हैं, तो इसमें भी संख्या आ गई, तो 9 रातों का समूह, दैट इज नवरात्र। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके क्या क्या है। त्रिलोक, त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह। चवन्नी यानी कि 4 आनों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह। तिराहा 3 राहों का मिलन। पंजाब 5 आवों यानी कि 5 आब, आब क्या होता है, जल, नदियों का समूह। ठीक है, पंचवटी 5 वनों का समूह। सठ रस 6 रसों का समूह। सप्ताह 7 आहू यानी कि दिनों का समूह। तो यहाँ पर देखिए आपको संख्या रिलेटेड वर्ड दिख रहा होगा। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। शताब्दी 7 अब्दों, अब्द यानी वर्ष का समूह। सतसई यानी कि 700 का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। ठीक है, इसके बाद दो धारी, ठीक है, त्रिशूल 3 शूलों का समूह। त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्रों का समूह। तो देखिए द्विगु समास बहुत ईजी है, आपको इसमें संख्या मिलेगी और आप इसे फट से पकड़ लेंगे। बट आपको जो दिक्कत क्रिएट करेगा वो आपका करने वाला है बहुव्रीहि समास। उसमें मैं बता रहा हूँ आपको इजीली पहचान लेंगे कैसे पहचानना है। ठीक है, चलिए बहुव्रीहि समास क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें कोई भी पद आपका क्या नहीं होगा, प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ये मुक्त होता है। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है कि इसमें दोनों पद जो मिलकर हैं किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। बस इतना आपको समझना है कि बहुव्रीहि से जो समास आएगा ना, उसमें जो वर्ड जो लिखा हुआ होगा ना, उस वर्ड का मतलब कुछ और होगा। उस वर्ड मत उसका वर्ड का मतलब अगर तीसरा मतलब अगर उस वर्ड का निकल रहा है ना, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। कैसे, ठीक है, तो आयु समझे होंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई पद प्रधान नहीं होता। ट्रिक क्या कहती है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ही बात कर रहे होंगे, तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ, अब नीलकंठ हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कर्मधारय, क्योंकि नीलकंठ यानी कि नीला है जो कंठ। बट यहाँ पर नीलकंठ का एक मतलब होता है यानी कि शिव जी, क्योंकि शिव जी का जो कंठ था वो नीला था, तो नीलकंठ का एक मतलब होता है शिव। तो यहाँ पर जो नील जो है जो कंठ क्या कहेगा, ये बहुव्रीहि समास हुआ, क्योंकि तीसरा मतलब निकल रहा है इसका। ठीक है, अब गिरिधर, अब गिरिधर किसे बोलते हैं हम, भगवान कृष्ण को बोलते हैं ना, गिरि को धारण करने वाले। तो गिरिधर यानी कि जब भी हम गिरिधर वर्ड बोलते हैं तो हमें एक इमेज बनती है कि भगवान कृष्ण, है ना। तो तीसरा वर्ड इसका मतलब निकल रहा है। दशानन, दशानन किसे बोलते हैं, रावण को। तो 10 है आनन जिसके, कौन, रावण। तो तीसरा वर्ड अगर आपको मिल रहा है उस वर्ड से तीसरा अगर कोई मतलब आप निकाल पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एक बहुव्रीहि समास है। ठीक है, उसका मतलब आपका कर्मधारय भी होता है। बेटा अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, है ना। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, है ना। तीव्र बुद्धि, तीव्र है जिसकी बुद्धि, है ना। नकटा, कटी है नाक जिसकी, जैसे सूपनखा। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, जैसे विष्णु भगवान की, है ना। तो इस अब चतुर्भुज में देखिए क्या हो रहा है कि चतुर्भुज में चार वर्ड आ रहा है। अब आप इसे द्विगु लगा देंगे, बट द्विगु नहीं लगाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज का एक मतलब होता है यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी, भगवान विष्णु को हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुव्रीहि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में ये इनमें से कोई शब्द है और उसका तीसरा मतलब निकल रहा है, और ऑप्शन में आपको कर्मधारय भी दे रखा है, बहुव्रीहि भी दे रखा है और द्विगु दे रखा है, तब आप इन तीनों में से बहुव्रीहि को चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, चतुर आनंद, यानी कि 4 हैं आनंद जिसके, कौन है, भगवान ब्रह्मा जी। चक्रपाणी, चक्र है जिसकी पाणी में, कौन, भगवान विष्णु। बीणा पाणी, बीणा कौन बजाती है, माँ सरस्वती, तो सरस्वती। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले कौन है, शिव जी। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा वर्ड। अब है हमारा, मैं आपको बताता हूँ अपवाद बताता हूँ, छठवां हम तब करेंगे। अपवाद इसमें है कि अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास दिया हो और कर्मधारय समास या द्विगु समास हो, तो हम बहुव्रीहि समास को उत्तर मानेंगे, क्योंकि बहुव्रीहि समास को सब समासों में क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे नीलकमल, तो नीलकमल को हम कर्मधारय समास भी बोल सकते हैं, बट इसे हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास, क्योंकि नीलकमल का एक तीसरा मतलब भी होता है, जो शायद आपका जो भगवान ब्रह्मा जी होते हैं ना, वो इसका मीनिंग होता है। ठीक है, इसके बाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र को हम वैसे 5 हैं तो द्विगु होना चाहिए, बट ये भी बहुव्रीहि आएगा। ठीक है, 5 तंत्रों से जो बना एक वो होता है ना, अपना एक वर्ड होता है, वो मुझे आ नहीं रहा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है अपवाद वाली। ठीक है, चलिए छठवां हमारा था दोस्तों, हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। क्या पढ़ा था, द्वंद्व समास। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद आपके क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, दोनों पद आपके प्रधान होने वाले हैं। ट्रिक क्या कहेगी, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे या फिर बराबर महत्व के होते हैं, एवं दोनों के बीच और जो शब्द है वो छुपा होता है। तो ये हमें देखना है कि और शब्द छुपा हुआ होगा, कैसे पहचानेंगे हम, तो इसका देखिए स्वर्ग नरक,
तो हम कैसे बोलते हैं, स्वर्ग और नरक, रात दिन, रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि, माता पिता यानी कि माता और पिता, पति पत्नी, पति और पत्नी, भाई बहन, भाई और बहन, राधा और कृष्ण। ठीक है, तो और शब्द इसमें छुपा हुआ, और दोनों शब्द कैसे होंगे, या तो उल्टे होंगे या बराबर महत्व के होंगे, और दोनों पद कैसे होंगे, प्रधान होंगे, वही हमारा द्विगु होता है। जैसे नाक कान गला, नाक और कान और गला, हाँ ना, हाँ और ना, बहू बेटी, बहू और बेटी, रुपया और पैसा, 36, 6 और 30, 24, 4 और 20। तो इसमें आप द्विगु मत लगा देना, ये द्वंद्व होगा, यानी कि 24 क्या होता है, 4 और 20, तभी तो हुआ 24। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा समास कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दूसरे नोट से समास कराता हूँ, जो कि मेरा दूसरे रजिस्टर से है। अब इसमें हम थोड़ा जल्दी करेंगे, और आपको बस केवल समझना है, एक बार मैं समझा चुका हूँ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इसमें डाटा थोड़ा अलग है, तो इसको पढ़ना है, ये नहीं कि डू डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें डाटा थोड़ा अलग है। ठीक है, तो समास क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था संक्षेप होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बैठाना। समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तथा इनसे मिलकर जो पद बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। समास के तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास हमारा होता है। हमने पढ़ा था समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला हमने पढ़ा था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव हमने समास पढ़ा था, जिस समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और वह उपसर्ग जाति का अव्यय होता है, तथा दूसरा पूरा पद मिलकर क्रिया विशेषण अपव्यय हो जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पहला जो पद प्रधान होता है वो क्या होगा, कम अर्थ वाला होगा, दूसरा जो होगा वो ज्यादा अर्थ वाला होगा। जैसे हमने पढ़े थे इसको ऑप्शन भी, ठीक है, हमने इसको ऑप्शन पढ़े थे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथा साध्य, साध्य के अनुसार, सपरिवार, परिवार सहित, प्रतिपल, प्रत्येक पल। इसके अलावा जो शब्द बार बार आते हैं उनमें भी हमने अव्ययीभाव समास देखा था, जैसे हाथों ही हाथों में, है ना, हाथों हाथ, गांव गांव, गली गली, मंद मंद, खंड खंड, घर घर, धमाधम, धड़ाधड़, भागम भाग। ठीक है, इसके बाद निर्भय, इसमें देखिए निर्भय में क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है ना, निर्भय। ठीक है, निर्भय, तो भय तो एक बड़ा शब्द, बट निर कैसा है, छोटा है। निडर, बेरहम, तो रहम बड़ा शब्द है, बे छोटा है। बेवफा, निर्विवाद, प्रत्येक, ठीक है, प्रति एक एक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, जिसके भी 6 भेद होते हैं, और इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो जिस समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी, दूसरा पद कैसा होगा, कम अर्थ होगा, पहले का ज्यादा अर्थ होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास के हमने भेद पढ़े थे, कौन कौन से, जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष समास उसी नाम से जाना जाता है। तो हमने बताया था इसमें क्या होता है, बीच के शब्दों या विभक्ति को हटा दिया जाता है। तो वही बोल रहा है कि जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष समास उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्ता तथा संबोधन कारक का तत्पुरुष समास में नहीं बनता है, इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो मैंने बताया था कारक आपके 8 होते हैं, पर जो तत्पुरुष समास है वो 6 का बनता है। किस किस का नहीं बनता, कर्ता का और संबोधन कारक का आपका नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष। तो कर्म में मैंने आपको बताया था ना कि यदि को शब्द को हटा दिया जाए तो तत्पुरुष समास के पूर्व में पद में को शब्द को लोप होता है, को शब्द को यानी कि हटा दिया जाता है। जैसे परलोक गमन, यानी कि परलोक को गमन, परलोक को जाने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो इसमें को शब्द हटा दिया और इसको जोड़ दिया पॉकेट मार। ठीक है, इसका बाद मनोहर, तो मन को हरने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रक्त पिपासु, रक्त को पीने वाला, है ना। जलधर, जल को धारण करने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। अग्नि वक्षी, अग्नि को खाने वाला। सर्वभक्षी, सब को खाने वाला। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें सब में को शब्द को आपके हटा दिया गया, तो ये बन जाएगा आपका कर्मधारय समास। अब हमने पढ़ा था कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष क्या होता है, तो इसमें से या के द्वारा जो विभक्ति होती है इसे हम हटा देते हैं। जैसे भयाकुल, यानी कि भय से आकुल। तारों भरी, तारों से भरी, तो इसमें से शब्द हटा दिया। मन गणंत, मन से गणंत। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित रहते तुलसीकृत। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी। भूख मरा, यानी कि भूख से मरा। हैदराबाद, यानी कि हैदर के द्वारा आबाद, दैट इज हैदराबाद। इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्ण तत्पुरुष। गुरु दक्ष, यानी कि गुरु से दक्ष।
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो आपको ये तत्पुरुष वाला थोड़ा ध्यान रखना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के जो 5 है वो सिंपल है, बट जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होने के कारण ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत पैदा करता है। बट आपको इसके जो मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसके थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको इसको जल्दी से जो है कर लेंगे। पहले वाले में मैंने आपको जो नोट्स बनाए थे उसमें थोड़ा ट्रिक से बताया और कम बताया, इसमें थोड़ा सा डिटेल में है और थोड़े एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा है। इसके बाद हमारा था तीसरा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या है, इसमें में या पर का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, में या पर का लोप हो जाता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, तो इसमें पर हटा दिया। सिर दर्द, सिर में दर्द। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। हरपन मौला, हर फन में मौला, है ना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। साहित्य रत्न यानी साहित्य में रत्न। निशाचर, निशा में चरने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण भी हमने देखे थे, कौन कौन से। इसके बाद है हमारा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ये हमारा चौथा, ये हमारा तीसरा है। हमने पहले इसके पहले दूसरा पेज कर लिया था। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें क्या होता है, के लिए का लोप हो जाता है। इसमें अलग होना या जुड़ा होने का शब्द होता है। के लिए क्या होता है, के लिए शब्द का लोप हो जाता है। जैसे पाठशाला यानी कि पाठ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधानसभा, विधान के लिए सभा। ठीक है, तो ये होता है संप्रदान। इसमें के लिए का लोप हो जाता है। और जो अपादान होता है इसका मतलब होता है अलग होना या जुड़ा होना। इसमें से शब्द जो होता है इसका जो वर्ड है वो हट जाता है। जैसे पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त। ग्रह, ग्रहहीत यानी ग्रहहीन, तो गुण से हीन, गुणहीन। ठीक है, कर्महीन, कर्म से हीन। स्वादहीन, स्वाद से हीन यानी बेस्वाद है। गंधहीन, गंध से हीन। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। राजद्रोह, राज से द्रोह। जल जाल यानी यह है जल जात यानी कि जल से जात। पदच्युत यानी कि पद से च्युत यानी पद से अलग होने वाला, दैट इज पदच्युत। ठीक है, तो ये हो जाएगा पादान तत्पुरुष। इसमें शेष शब्द हटा देते हैं जिसका मतलब होता है अलग होना या जुड़ा होना। ठीक है, इसके बाद है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष मैंने बताया था, इसमें का की के शब्द को हटा दिया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजमहल, राजा का महल। गंगाजल, गंगा का जल। भारत रत्न, भारत का रत्न। रामचरित्र, राम का चरित्र। अमृत धारा, अमृत की धारा। जीवन साथी, जीवन का साथी। इसके अलावा माधव यानी कि माँ का धब, यानी कि माँ होती है लक्ष्मी और धब यानी पति। तो माधव यानी कि लक्ष्मी के जो पति थे उनको बोलते हैं माँ का धब। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। और इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से या पर को हटाए थे। इसके अलावा तत्पुरुष जो समास होता है उसके कुछ अन्य उदाहरण होते हैं। जैसे अनेक, है ना, अनेक यानी कि ना एक। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं जो शब्द था उसको हटा दिया यानी कि ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। ऊंट पटांग, ऊंट पर टांग बेतुका। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। ठीक है, धनंजय, धन को जय करने वाला, ये भी कर्म। अमंगल यानी कि ना मंगल या अहूत, अछूत होता है, ना छूत, छुआ नहीं जा सका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। इसको मैंने आपको बताया था, इसमें केवल आपको संख्या पर ध्यान देना। जैसे ही आपको जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते थे। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय का समूह। चवन्नी, अठन्नी, 2 पहर यानी कि 2 पहरों का समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तिराहा, 3 राहों का मिलन। चौराहा, 4 राहों का मिलन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और भी इसके देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल को ही रट के चलेंगे तो आपको इसी में से आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंचवटी, 5 बटियों का समूह। चतुर्दिश, 4 दिशाओं का समूह। पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह। त्रिवेण, 3 बेड़ियों द्वारा धारा का समूह। सप्ताह, 7 आहों का समूह। ठीक है, 7 आहों का समूह हो गया आपका। इसके बाद है त्रिफला। ठीक है, त्रिफला, 3 फलों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अठकोना, 8 कोनों का समूह। छमाही, 6 माहों का समूह। तिमाही, 3 माहों का समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह। पसेरी, 5 शेरों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। दुधारी, 2 धारों का समूह। शताब्दी, शत अब्दों का समूह। शतसई, 7 100 का समूह। शतांश, 7 अंशों का समूह। तो इसमें सब में आपको क्या दिख रहा था, इसमें आपको संख्यावाची शब्द दिख रहा था। इसके बाद हमारा आता है द्वंद्व समास। ये भी मैंने बताया था बहुत सिंपल होता है। इस शब्द में दोनों जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम
द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें और जो शब्द होता है वो छुपा हुआ होता है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पर देखिए भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल रोटी, दाल और रोटी, हरी हरी, हरी और हर। ठीक है, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, 36, 6 और 30, 48, 8 और 40, राजा रंग, राजा और रंग, नाक कान गला, नाक और कान और गला, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, ठंडा या गरम। ठीक है, तो इसमें और की जगह आपका क्या आ सकता है, या भी आ सकता है। जैसे ठंडा गरम यानी कि ठंडा या गरम, लाभ हानि, लाभ होगा या हानि होगी, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश, धर्म अधर्म, तो धर्म या अधर्म। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा है, बहुब्रीहि समास हम पढ़ लेते हैं। और इसके बाद हमारा बचेगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए ये हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में बताया था कि इसमें जिस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों मिलकर तीसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताओ, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, कौन था, रावण, तो दशानन यानी कि रावण का, रावण शब्द इससे निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। एक दंत, कौन है, गणेश जी, वीणापाणी सरस्वती, चक्रपाणी विष्णु जी, गरुड़ ध्वज यानी कि विष्णु जी, भूतेश, भूतों के ईश हैं जो, दैट इज शंकर जी, भूतनाथ, भूतों के नाथ हैं जो शंकर जी, चंद्रमौली, चंद्र है जिसकी मौली में आपने देखा होगा शिव जी के माथे पर चंद्र होता है। ठीक है, जलज, जल से जन्मा कौन है, कमल, नकटा, कटी है नाक जिसकी सूर्पनखा, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीव्र है जिसकी बुद्धि, सुरेश, शुराओं के ईश हैं जो। ठीक है, और इसके बाद है पवन सुत, पवन के सुत हैं जो यानी कि पुत्र हैं जो, हनुमान जी, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका श्री कृष्ण, अनंग, बिना अंग का है जो, दैट इज कामदेव, मनोज, मन में जन्म लेने वाला, दैट इज मनोज, है ना। इसके बाद है चतुरानंद, चतुर हैं जिस, चार हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा जी। अब हम पढ़ लेंगे कर्मधारय समास जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन जो आए वो देखेंगे। तो जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वहां कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जिस समास में एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। ठीक है, चलिए जैसे हमने देखा विशेषण और विशेष होगा। ठीक है, कर्मधारय समास में जैसे लाल मिर्च, तो लाल है जो मिर्च, तो लाल क्या है हमारा विशेषण है, मिर्च क्या है विशेष है। अंधकूप, अंधा है जो कूप, तो अंध है हमारा विशेषण और कूप, कूप कैसा है, अंधा है। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी हमारे कई एग्जाम्पल है। जैसे अधपका, आधा है जो पका, नील कमल, नीला है जो कमल, तो नील तो विशेषता है, कमल क्या है, एक विशेष है। ठीक है, चलिए लाट साहब, लाट है यानी कि बड़ा है जो साहब, महात्मा, महान है जो आत्मा, नव युवक, नया है जो युवक, अरुणांचल, अरुण है जो आंचल, खुशबू, खुशबू है जो बू, बदबू, बुरी है जो बू, प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, महाराजा, महान है जो राजा। इसके बाद हमारा आएगा श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, छुट भैया यानी छोटे हैं जो भैया, नीलकंठ, नील, नीला है जो कंठ। अब नीलकंठ का एक मतलब होता है शिव, बट अगर ऑप्शन में केवल कर्मधारय तो हम कर्मधारय लगाएंगे, अगर कर्मधारय के साथ साथ बहुब्री दे रखा है तो हम बहुब्री लगाएंगे। उपमेय मैंने बता दिया था, उपमान बता दिया था। ठीक है, जैसे चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख वाली, है ना, मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, नर सिंह, सिंह के समान नर, लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, घनश्याम यानी कि बादल के समान, है ना, कौन थे, श्याम थे। तो ठीक है, आपको केवल यही वाला याद रखना है। ठीक है, जो आपका बहुब्रीहि है और कर्मधारय है, इसमें दोनों में डाउट होता है। ठीक है, तो बहुब्रीहि का सीधा मतलब है कि किसी तीसरे बस व्यक्ति का अगर नाम आपके मन में आ जाए ना उस वर्ड को देखकर, तो हम क्या लगा देंगे, उसे हम बहुब्रीहि लगा देंगे। और अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, कर्मधारय ऑप्शन में, तो हम कर्मधारय लगाएंगे। और अगर कर्मधारय और द्विगु ऑप्शन में है और बहुब्रीहि ऑप्शन में है, ठीक है, और उसका तीसरा मतलब निकाल रहा है, तो हम बहुब्रीहि लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आई होप आप समझ गए। चलिए, तो मैंने अच्छे से आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया। अब इसके लिए जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन हुए, तो जिससे आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे, वो आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां पर आप जाके देख लेना। अब हम क्या करते हैं, समाज टॉपिक से सन 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम कर लेते हैं। तो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था, बेटा बेटी में कौन सा समास है। तो मैंने आपको अभी द्वंद्व समास पढ़ाया था और उसमें बताया था कि दोनों पद प्रधान होंगे और शब्द छुपा हुआ होगा। तो बेटा बेटी को क्या बोलते हैं, बेटा और बेटी, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो आप देखिए कितनी इजी से आप इसे कर रहे हैं। अगला है यथा शक्ति,
यथाशक्ति मैंने बताया था, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव ये सारे जो ऑप्शन है ना दोस्तों, सारे मेरे नोट्स में, सारे बेटा बेटी आपको दिखाया था मैंने ऑप्शन में, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में यथाशक्ति दिखाया था, यथासंभव मैंने आपको दिखाया था, ये भी अव्ययी भाव होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा सुख दुख, सुख और दुख मैंने आपको दिखाया था, मेरे द्वंद्व समास में था, ठीक है, सुख और दुख, ठीक है। इसके बाद सेनापति मैंने आपको दिखाया था जब हम तत्पुरुष कर रहे थे, तत्पुरुष समास की सेना के लिए पति, दैट इज सेनापति, जो आपका था ना संप्रदान, संप्रदान में था सेनापति यानी कि सेना के लिए पति, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए, और इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा समाज टॉपिक कंप्लीट होता है। पीडीएफ और इसका प्रैक्टिस जो हमारे क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, उसे ज्वाइन कर लेना। टेक्स्ट बुक के अभी तक मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया, उसे परचेस कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये सारे वीडियो डले हुए हैं, बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, देख लेना। सपोर्ट करना है तो थैंक्स पर जाके कर सकते हैं। बाकी कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।